1971 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर भारतीय फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने कैंसर के शिकार एक जिंदा दिल इंसान आनंद का किरदार ऐसे निभाया कि उसने आनंद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को मुखातिब करते हुए बोला था और कहा था कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद की कहानी एक जिंदा दिल इंसान के गिर्द घूमती है जिसमें कैंसर की तशखीस होती है। नू अपने इलाज के लिए दिल्ली से बॉम्बई आता है जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कुलकर्णी से होती है। कैंसर के आखिरी मरहले में होने के बावजूद आनंद हमेशा हंसते हैं और मौत का जिक्र करते हुए भी उसका मजाक उड़ाते हैं। आनंद बेबसी से बिस्तर पर लेटने की बजाय दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और उन्हें खुशी देने की कोशिश करते हैं। राजेश खन्ना ने फिल्म खामोशी और सफ़र में जो जज्बात की तस्वीर कशी की थी वो आनंद में अपने अरूज पर पहुंच गई। फिल्म की एक अदाकारा सीमा देव ने फिल्म के एक सीन को याद करते हुए कहा कि फिल्म में मेरी शादी की सालगिरह का एक सीन था। राजेश खन्ना आते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहू, ये नहीं कह सकता कि मेरी उम्र आपको लग जाए। राजेश खन्ना ने ये शॉट इतना अच्छा दिया कि मैं रोने लगी। फिल्म के हिदायतकार हृषिकेश मुखर्जी ने आनंद का ऐसा किरदार तख्लीक किया कि वो हिंदी सिनेमा से मोहब्बत करने वालों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गए। राज कपूर और हृषिकेश मुखर्जी की बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बीमार आदमी जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह गुजारता है। फिल्म का ये मरकज़ी ख्याल हृषिकेश के जहन में तब आया जब राज कपूर शदीद बीमार हुए और उस वक्त हृषिकेश को यकीन था कि शायद राज कपूर जिंदा नहीं बचेंगे। ताहम वो आनंद के किरदार के बिल्कुल बरक्स मौत के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब रहे। राजेश खन्ना ने बॉम्बे में आनंद की फरोख्त के जुमला हुकूक इस फिल्म के लिए अपनी फ़ीस के तौर पर लिए। नतीजे के तौर पर उन्हें इससे अपनी फ़ीस से ज़्यादा रकम मिली। फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार बाबू मोशाई हकीकी ज़िंदगी से लिया गया। राज कपूर अक्सर अपने दोस्त हृषिकेश मुखर्जी को इस नाम से पुकारते थे। सिर्फ 2 फिल्मों से पुराने अमिताभ बच्चन ने भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। आनंद का क्लाइमैक्स राजेश खन्ना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। इस दौरान आनंद अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गिन रहे थे कि इस दौरान डॉक्टर बनर्जी कुछ होम्योपैथिक दवाएं खरीदने बाहर आते हैं और जब वो दवा लेकर वापस आए तो आनंद इस दुनिया से जा चुके थे। डॉक्टर साहब लाश को चीखते हुए कहते हैं कि मुझसे बात करो। जब आनंद रिलीज़ हुई तो राजेश खन्ना उस फिल्म को लेकर बहुत पुरजोश थे। वो ये फिल्म पूरे मीडिया को दिखाना चाहते थे। इसके लिए विक्टोरिया टर्मिनस के करीब एक्सलियर थिएटर में फिल्म का खुसूसी शो मुनक्किद किया गया। फिल्म आनंद का हर गाना क्लासिक समझा जाता है। सबसे अहम बात यह थी कि इस फिल्म में किशोर कुमार ने कोई गाना नहीं गाया। उस वक्त तक राजेश खन्ना के तकरीबन तमाम गाने किशोर कुमार ने गाए थे। म्यूज़िक कंपोज़र साहिल चौधरी का ख्याल था कि आनंद के किरदार को देखते हुए मुकेश की आवाज़ उनके लिए ज़्यादा मौजू होगी। उनका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और मुकेश ने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाकर उन बोलों में जान डाल दी। आनंद को उस साल फिल्म फेयर में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले। राजेश खन्ना को बेहतरीन अदाकार और अमिताभ बच्चन को बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड मिला। इसके अलावा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी आनंद के हिस्से ही में आया। हृषिकेश मुखर्जी को बेहतरीन कहानी और एडिटिंग का अवार्ड मिला। इसी साल आनंद को बेहतरीन हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म आनंद की शूटिंग सिर्फ 1 माह में हुई, वो भी बहुत कम बजट में, लेकिन ये फिल्म इसमें काम करने वाले हर फर्द के लिए संग मील साबित हुई। ये साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। 70 की दिहाई में हिंदी सिनेमा में एक तहरीक चली जिसका नाम मिडल सिनेमा रखा गया। ये मरकजी धारे और मुतवाज़ी सिनेमा के दरमियान एक सिनेमा था। हृषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्मों के सबसे बड़े हामी थे जिनमें तफरीह के साथ साथ उस वक्त के समाजी मसाइल को भी पेश किया जाता था। आनंद ऐसी फिल्मों की नुमाइंदगी करने वाली फिल्म थी। आनंद की सबसे बड़ी कहानी उस फिल्म के एक डायलॉग से दी जा सकती है, गम अपने लिए रखो, खुशी सबके लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।